अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन शख्स 9वें नंबर पर, गौतम अडानी दूसरे नंबर से 23वें नंबर पर गए पहुंच। सीएम केसीआर ने बारिश से मुतासरा किसानों को 228 करोड़ रुपए की माली इमदाद का किया ऐलान। बेटी की मोहब्बत की शादी से मायूस मां ने ले ली फांसी, हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद में चलती हुई इलेक्ट्रिक बाइक को लगी आग। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुतनाज़ा तबसरे करने के इल्ज़ाम में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को गुजरात की सूरत की ज़िलाई अदालत ने 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। राहुल गांधी को हत्तक इज़्ज़त केस में आईपीसी की दफ़ा 504 के तहत कसूरवार ठहराया गया है। 2019 में कर्नाटक में कोलार इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इन्होंने ये कहते हुए तबसरे किए कि मुल्क के तमाम चोरों का ख़ानदानी नाम मोदी क्यों है। राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा बीजेपी के एमएलए और गुजरात के साबिक़ वज़ीर प्रशांत मोदी ने सूरत की अदालत में मुकदमा दायर किया था। 2 साल की समाअत के बाद अदालत ने राहुल गांधी को शख्सी तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। इस हुक्म में राहुल गांधी आज सूरत की अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने तस्दीक की कि इस बात के तमाम सबूत मौजूद है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बदनाम किया गया है और इन्हें 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बच्चे की पिटाई पर बरहम माँ बाप ने टीचर को भगा भगा कर मारा। स्कूल टीचर की जानिब से एक तालिबे इल्म की पिटाई पर बरहम माँ बाप स्कूल पहुंच गए और बच्चे को मारने पर न सिर्फ टीचर से झगड़ा किया बल्कि टीचर्स को स्कूल में भगा भगा कर बुरी तरह पीट दिया, जिसमें टीचर जख्मी हो गया। ये अजीबोगरीब वाक़या तमिलनाडु के तूतिकोरन जिले के एक सरकारी इमदादी स्कूल में पेश आया है। तालिबे इल्म के माँ शिवल्ली और बाप शिवलिंग ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस स्कूल में काम करने वाली टीचर भरत ने दूसरी क्लास में पढ़ने वाले इनके बच्चे की पिटाई की थी। इस मामले को जाने बगैर वो स्कूल पहुँच गए और टीचर भरत के साथ झगड़ा किया। इसी दौरान तालिबे इल्म की वालिदा सिल्वी ने अपने शौहर से कहा कि टीचर भरत को जूता मारे क्योंकि छोटे बच्चों को मारना खिलाफ कानून है और टीचरों को बच्चों को मारने का हक किसने दिया। शिवलिंगम ने भरत पर इस वक्त हमला किया जब स्कूल के बच्चे सारा मामला देख रहे थे। भरत की क्लासरूम में ही पिटाई शुरू कर दी, जिस पर वो ग्राउंड में भाग गया, लेकिन बच्चे के वालिदैन ने टीचर का ताक़ुब करते हुए स्कूल ग्राउंड में भगा मारा। बताया जाता है कि इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में काम करने वाले 10 मुलाजिमीन भी ग्रुप 1 इम्तिहान में क्वालिफाई, तहक़ीक़ात में नया इंकशाफ। तेलंगाना पब्लिक सर्विसेज कमीशन के पेपर लीक होने के मामले में एसआईटी की जांच तेजी से जारी है। एसआईटी ने टीएसपीएससी में काम करने वाले 10 लोगों को ताज़ा नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कमीशन में काम करते हुए ग्रुप 1 का इम्तिहान लिखा है और प्रीलिम्स इम्तिहान में आला निशानात हासिल किए हैं। ये तमाम आउटसोर्सिंग और कंट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करते हैं। एसआईटी ने इस केस के मरकजी मुलजिम से मिलकर ग्रुप 1 के लीक होने वाले पर्चे को हासिल करते हुए इम्तिहान देने वालों की जवाबी पर्ची की तस्दीक की है, जिसमें सुरेश और 3 दीगर के नाम मुलजिमीन की फहरिस्त में शामिल किया जाने वाला है। तीनों की तलाश शुरू कर दी गई है। एसआईटी ने तकरीबन 120 लोगों की शिनाख्त की है, जिन्होंने ग्रुप 1 में टीएसएपीसी 20 में 100 से ज़्यादा निशानात हासिल किए हैं और इनसे तफ्तीश कर रही है। लोग काम कर रहे हैं, इनमें से 10 ने क्वालिफाई किया और 3 ने 120 से ज़्यादा निशानात हासिल किए हैं। बेटी की मोहब्बत की शादी से मायूस मां ने फांसी ले ली, हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया।
बेटी की मोहब्बत की शादी से मायूस एक मां ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में पेश आया है। पुलिस की जानिब से पेश करदा तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली की जाननगर में रहने वाले 50 साल से निवास को 20 साल बेटा और 25 साल बेटी है। बेटी ने प्राइवेट जॉब करती है। वो कुछ अरसे से कुकटपल्ली में अपने जमात के साथ मोहब्बत करती थी। इसके वालिदैन को इस मामले में इल्म होने पर संजिश की, लेकिन जब इसने इसरार किया कि वो इस नौजवान से ही शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है तो इनके दरमियान झगड़ा हो गया। एक हफ्ते कबल लड़की ने घर छोड़ दिया और इस नौजवान से शादी कर ली जिससे वो मोहब्बत करती थी। लड़की के इस इक़दाम के बाद से इसके माँ बाप काफ़ी परेशान और मायूस थे और गुज़िश्ता रोज़ लड़की की 75 साला माँ निर्मला ने इस वक्त फांसी लगा ली जब घर पर कोई नहीं था। शाम 6 बजे इसका बेटा कॉलेज से आया, देखा कि बेडरूम का ताला बंद है और दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला तो माँ की नाश लटकती पाई। इसने फौरी अपने बाप को इसकी इत्तला दी और पड़ोसी की मदद से जब इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने तस्दीक किया वो पहले ही मर चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। के कविता की तस्वीर से छेड़छाड़ काबिल एतराज़ वीडियो बनाने वाला करीमनगर जिले का नौजवान हैदराबाद में हुआ गिरफ्तार। हैदराबाद गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रविंद्र के मुताबिक बीआरएस पार्टी के मुकामी कायदीन ने इस माह की 20 तारीख को गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने एमएलसी कलवा कुंटला कविता की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए काबिल एतराज़ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जिसकी शिनाख्त बी चंद्रशेखर के तौर पर की गई है। इसका ताल्लुक जिले करीमनगर रामगढ़ गोमंडल के मौजू वही चरला से बताया गया है। चंद्रशेखर को कल गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। हैदराबाद में चलती इलेक्ट्रिक बाइक को आग लग गई। हैदराबाद में चलती इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक आग लग गई। ये वाक़या आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। बताया जाता है कि एलआईसी के दफ्तर के करीब जा रही इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक में आग देखकर गाड़ी चलाने वाले ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और बाइक से उतरकर दूर ठहर गया। इसकी आंखों के सामने आग ने देखते ही देखते मुकम्मल गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। शुबा किया जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हैदराबाद में रमज़ान मुबारक का आगाज़ जुमा से होगा। मरकज़ी रवियत हलाल कमेटी के मुताबिक चारशंबे की शाम को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ का चाँद नज़र नहीं आया। मरकज़ी रवियत हिलाल कमेटी मरकज़ी चाँद देखने वाली कमेटी का इजलास चारशंबे को मौज़म जाही मार्केट में वाक़ हुसैनी बिल्डिंग के दफ्तर में नया चाँद देखने के लिए हुआ। ताहम ये नया चाँद नहीं देखा सका और इजला और पड़ोसी रियासतों से मौसूल होने वाली इत्तलात में कहा गया है कि चाँद नज़र नहीं आया। इसके बाद कमेटी ने ऐलान किया कि जुमेरात 23 मार्च शाबान के महीने का आखिरी दिन होगा। इस तरह रमज़ान का महीना जुमात 24 मार्च से शुरू होगा। मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन शख्स 90वें नंबर पर, गौतम अडानी दूसरे नंबर से 23वें नंबर पर आ गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें अमीर तरीन शख्स है और 2023 M3M1 ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक अपनी दौलत के 20% या तकरीबन $21 बिलियन की कमी के बाद भी वो एशिया के अमीर तरीन टाइटल को बरकरार रखते हैं। इसी दौरान गौतम अडानी दूसरे नंबर से दुनिया के अमीर तरीन अफराद में 23वें नंबर पर आ गए हैं और 2023 में 35% कमी या $28 बिलियन की दौलत में $53 बिलियन के साथ दूसरे अमीर तरीन एशियाई खिताब से महरूम हो गए। टीएसपीएससी पेपर लीक, कांग्रेस कायदीन को घर में नजरबंद कर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने मजम्मत की। पुलिस ने एहतियाती तदबीर के तौर पर कांग्रेस के कई लीडरों को घर में नजरबंद कर दिया था। हैदराबाद में चूंकि टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी टीएसपीएससी पेपर लीक केस में लगाए गए इल्जामात पर सबूत पेश करने के लिए एसआईटी के सामने पेश हो रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर कई कांग्रेस कायदीन को घर में नजरबंद कर दिया है। घर पर नजरबंदी पार्टी लीडरों को एसआईटी दफ्तर आने से रोकने और नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए है। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शबीर, साबिक़ एमपी, सीनियर पार्टी नायब सदर मल्लू रवि, खैरताबाद डीसीसी के सदर सी रोहन रेड्डी, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी अदनी यदियाकर, महिला कांग्रेस के रियासती सदर एम सुनीता राव को घर में नजरबंद कर दिया गया। दर असना रेवंत ने पुलिस की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की और जोर देकर कहा कि पार्टी बेरोजगार नौजवानों को इंसाफ मिलने तक जिद्दोजहद जारी रखेगी। మా తెలంగాణ అధికారి మాకు జరిగిన నష్టాన్ని విచారణ చేయడానికి కూడా అధికారి లేడు.
కాబట్టి మేము మరో తెలంగాణ ఉద్యమం చేసుకుంటాం. అప్పటి వరకు ఆంధ్ర వాళ్ళుగా మీరు మళ్ళీ మమ్మల్ని నియంత్రించండి, మమ్మల్ని పాలించండి, మమ్మల్ని విచారించండి. మా తెలంగాణ విద్యార్థుల కోసం మాట్లాడిన నన్ను రప్పించి ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరిన కాడ నుంచి నన్ను వేధించి 3 కిలోమీటర్లు నడిపించి మా తెలంగాణ ప్రజల పట్ల మీకున్న అపారమైన ప్రేమను, ఔదార్యాన్ని అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు. మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధికారికి చెప్పిన. ఇప్పుడు నేను తెలంగాణ ప్రజలను అడగదలుచుకున్నా. నేను మరీ ముఖ్యంగా చుక్కా రామయ్య గారు, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు, హరగోపాల్ గారు, వరవరరావు గారు, అల్లమా బెల్లమా నారాయణ గారిని వీళ్ళందరూ నేను అడగదలుచుకున్నా. కోదండ రామ్ గారిని నేను అడగదలుచుకున్నా. అయ్యా నాడు మీరు చెప్తారు కదా, మీ మాటలిని మీ ఉపన్యాసాల ఉద్వేగానికి లోనై హరీష్ రావు చూపించిన మార్గంలో 100 రూపాయలు పెట్టి పెట్రోల్ తెచ్చుకొని పోసుకొని 1 రూపాయి పెట్టి అగ్గిపుల్ల తెచ్చుకోక ఆయన చూపించిన మార్గంలో అదే మధ్యాహ్నం మా బిడ్డ బలహీన వర్గాల బిడ్డ శ్రీకాంతాచారి ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తల నువ్వు చూపించిన మార్గంలో మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొదటి ఆత్మ బలిదానం చేసుకొని బలిదానాలకు తెలంగాణ వెనక్కిపోదు, ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి వందలాది మంది. निखत जरी ने खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तमगे की यकीन दहानी करा दी। मौजूदा आलमी चैंपियन और तेलंगाना की दिफाई चैंपियन निखत जरी ने IBA गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में IBA खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 50 से 98 किलोग्राम के मुकाबले में थाईलैंड की चौथा अहमद रोकसात के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 2-5 से सख्त मुकाबले के बाद हिंदुस्तान को तमगा दिलाया। 4 जुम्मे को नई दिल्ली मुकाबले करीब थे क्योंकि दोबारा की आलमी चैंपियनशिप की कांसी का तमगा जीतने वाली चौथा अहमद रोकसात के खिलाफ बाउट का जायजा लिया गया था। दोनों मकबे बाजार अपने खेल में सर फहरिस्त थे और इस मुकाबले में फतेह हासिल करने के लिए अपना कुछ सब दे दिया जो तार से बिल्कुल नीचे चला गया। ताहम ये 26 साल निजामाबाद की बॉक्सर थी जिसने अपनी आला तकनीकी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए अपने थाई हरीफ को शिकस्त दी और जीत के साथ टॉपर आया। हाँ, आज का मुकाबला दबाव का था लेकिन मैंने एक अलग फैसले से जीत लिया, इसीलिए मैं वाकई खुश हूँ कि मैंने अपने मुल्क के लिए तमगा हासिल किया और आगे जाकर मैं गोल्ड मेडल भी जीतूंगी। के सियार ने बारिश से मुतासरा किसानों को 228 करोड़ रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में हालिया गैर मौसमी बारिशों से तबाहशुदा फसलों के लिए फी एकड़ 10,000 रुपये की इमदाद और बाज आबादकारी का ऐलान किया है। कुल 228.25 करोड़ रुपये रियासती हुकूमत जुमेरात की शाम को जारी करेगी और ज़िले हुकाम के जरिए माली इमदाद की तकसीम जल्द अज जल्द शुरू की जाएगी। పాపం ఎకరాన్ని ₹1,00,000 దాకా పెట్టుబడి పెట్టాడు. అది బాగా నష్టం జరిగింది. ఇప్పుడు అంతా ఇది తాళైతుంది, తెల్లగా అవుతుంది. దీన్ని ఎవరు కూడా కొనే పరిస్థితి ఉండదు. మొక్కలు బాగా దెబ్బతింది, 100% క్లోజ్ అయింది. అదే ఇప్పుడు పాలకుర్తి కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉండదు, ఆడ మిర్చి ఇప్పుడు వస్తుంది మొత్తం దెబ్బతిన్నది. వరి పొట్టకొచ్చింది, ఆడ దెబ్బతిన్నది. ఇక్కడ మెయిన్ దెబ్బతిన్నది మొక్కలు. మామిడి తోటలు మొత్తం క్లోజ్ అయినాయి. ఎన్ని 1,20,000 దాకా అంచనా వచ్చింది. కేంద్రం ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇద్దరు సాయం చేస్తేనే రైతులు లాభం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా గతంలో ఇచ్చారు, గతంలో ఇచ్చినా కూడా పాపం అలా అంత పూర్తిగా మనం ఇవ్వలేం, ఆ నష్టాన్ని కూడపలేం. రైతులు పాపం ఆందోళన చెప్తున్నారు, అప్పులు తీసుకొచ్చి లక్షలు పెట్టారు, రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు। मंगल के रोज मंचिरियाल जिले के रामाकृष्णपुर जंगल के इलाके में 21 साल अपनी दोस्त सिल्वरी अंजलि के कत्ल के इल्जाम में एक खातून पी मल्लेश्वरी को गिरफ्तार किया गया था। मंडामरी के इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि अंजलि को जंगल में इसके गले के टुकड़े और इसके पेट पर जख्मों के साथ मुर्दा पाया गया था, जिसके बाद मल्लेश्वरी ने तफ्तीश के दौरान इसे कत्ल करने का एतराफ़ किया। जब इसने अंजलि के खिलाफ इसकी शादी की तजवीज़ को मुस्तरद करने पर बाज़ पैदा किया। इन्होंने कहा कि वो अंजलि को इनकी दोस्ती पर तबादला ख्याल करने के बहाने जंगलों में ले गई। इसके बाद इसने इसे छुरा मारा और इसका गला काट दिया। इसने अपने दोस्त श्रीनिवास को फ़ोन करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी और दावा किया था कि इसने और अंजलि ने चाकू का इस्तेमाल करते हुए खुद को मारने की कोशिश की थी। श्रीनिवास ने अंजलि को अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन डॉक्टरों ने ऐलान किया कि इसे मुर्दा लाया गया है। किसान को बिजली का झटका लगा जब वो हादसाती तौर पर एक जिंदा तार के साथ राब्ते में आया। वो 4 जुम्मे की सुबह रंगारेड्डी जिले के शाहबाद अपने चावल के खेतों को पानी दे रहा था। तफसीलात के मुताबिक 46 साल जे अंजनेलो गोदशाहबाद के गोपीगढ़ा गांव से ताल्लुक़ रखता है। CRPC के सेक्शन 174 के तहत एक केस दर्ज करके पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। सच्चाई मेरा मजहब और भगवान सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी का ट्वीट।
अदालत की जानिब से कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी को मोदी सरनेम के हवाले से तबसरा करने के मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। अदालत में समाअत के दौरान राहुल गांधी ने मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सज़ा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर रद्द अमल का इजहार किया है। इन्होंने अपने पैगाम में बाबा-ए-ख़ौम महात्मा गांधी का एक कौल ट्वीट किया और कहा कि इनका मजहब सच्चाई और अदम तशद्दुद पर मबनी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मेरा मजहब सच्चाई और अदम तशद्दुद पर मबनी है। सच्चाई मेरा भगवान है, अदम तशद्दुद इसे पाने का जरिया महात्मा गांधी। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर इनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने कहा था कि इनका नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। वो सच्चाई के लिए मर जाएंगे लेकिन मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। मेरा भाई ना कभी खौफजदा था और ना ही कभी होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने हतक इज्जत के एक मुकदमे में मुजरिम करार देते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई है। राहुल गांधी को सज़ा सुनाने के फ़ौरन बाद ज़मानत भी मिल गई है। इनकी सज़ा 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। इसके साथ ही इनकी बहन और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इन्होंने अदालत के फैसले के हवाले से हुकूमत को बराह रास्त निशाना बनाया है। जुमेरात को हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने मुल्क भर में तकरीबन 16.8 करोड़ अफराद के ज़ाती और खुफिया डेटा फ़रोख्त करने वाले एक गिरोह को पकड़ा जिसमें फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरिया के अहलकार भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त कुमार, नितेश भूषण कुमार, पूजा पाल, सुशेष थोमर, उत्तल प्रताप सिंह, मुस्कान हसन और संदीप पाल के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक 6 बैंकों के 1.1 करोड़ सारिफैन, फेसबुक के 17 लाख सारिफैन, व्हाट्सएप के 1.2 करोड़ सारिफैन, दिल्ली हुकूमत के 35,000 मुलाजमीन और फौज के 2.5 लाख मुलाजमीन का डेटा चोरी और धोखाबाजों ने फ़रोख्त किया। इन्होंने 98 लाख अफराद के अदद व शुमार तक भी रसाई हासिल की जिन्होंने क्रेडिट कार्ड, घरेलू गैस रिफिल सारिफैन के लिए दरख्वास्त दी, ताहम सिर्फ ज़ाती डेटा और पासवर्ड नहीं धोखाधड़ी की तरफ से चोरी किया गया था। अमित शाह से पूछिए किस बुनियाद पर सिंगमा हुकूमत को बदउन्वान बताया, जयराम रमेश ने सीबीआई चीफ को लिखा खत। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ सीबीआई चीफ को एक खत लिखा है। इस खत में इन्होंने अमित शाह और मेघालय के वज़ीर आला कोनराड संगमा का तज़किरा किया है। जयराम रमेश ने सीबीआई चीफ से खत में कहा है कि वो अमित शाह को तलब करके पूछें कि इन्होंने किस बुनियाद पर मेघालय के वज़ीर आला कोनराड को बदउन्वान बताया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश ने सीबीआई चीफ से इस पूरे मामले की जाँच का मुतालबा लिया है। हिमायत नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद के आसिफ नगर इलाके में एक 20 साल लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 4 शुबे के रोज़ आसिफ नगर में अपनी रिहाइशगाह पर एक 20 साल लड़की जिसका नाम अफनान फातिमा बताया गया है छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया। खानदान के अरकान ने ससुराल में हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश जारी कर दी है। सीबीआई ट्रांजैक्शन हर साल बना रहा है नया रिकॉर्ड। माली साल 2023 और 22 में 95,000 अफराद से हुआ फ्रॉड। मरकज़ी हुकूमत रुपए के डिजिटल लेन देन को फ़रोग़ देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इसी दरमियान वज़ारत मालियत ने पार्लियामेंट में एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि माली साल 2022 और 32 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन हुआ है। मरकज़ी वज़ारत मालियत ने साथ ही ये जानकारी भी दी है कि 95,000 से ज़्यादा लोग धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। फ़िक्र अंगेज़ी बात यह है कि धोखाधड़ी के शिकार होने वालों की तादाद गुज़िश्ता 3 सालों से लगातार बढ़ती ही जा रही है। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।